आप इस भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अटैचमेंट्स की दुख पीड़ा को अपनी अस्तित्व मान के बैठे हैं, वो सत्य नहीं है। सोल यानी सभी आत्माओं में वही स्पिरिट, वो परमात्मा ही स्थित है। हम और परमात्मा अलग नहीं है दोस्तों। हम सब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं हैं। यदि एक चेतना एक डायमेंशनल फील्ड से दूसरी डायमेंशनल फील्ड तक जाना चाहती है, वो इंस्टेंटली अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हृदय से स्वागत। तत्वम असि हर बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक हम सबकी बिलाउड चैनल आध्यात्मिक शक्ति को पूरा ब्रह्मांड में फैलाने के लिए जन्म लिया हुआ चैनल PMC हिंदी, इस PMC हिंदी में आप सभी को स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, तत्वम असि। सर्वप्रथम हम ये शरीर मात्र नहीं, आत्मा, और ये आत्मा इंडिविजुअल नहीं, सर्वात्मा, हर जगह मैं ही हूं। सारे आत्मा एक ही है। सभी सोल्स एक मूल चेतना यानी स्पिरिट से ही अपनी अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए उस मूल चेतना, उस स्पिरिट से अलग होकर अनुभव करते करते बहुत सारे डायमेंशंस, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज बना के अब हम सब इस धरती पर इन मानव शरीरों में बैठकर अनुभव करते हुए तत्वमसि इस अद्भुत श्रृंखला के द्वारा जुड़कर हम अपने बारे में ही समझने की प्रयास कर रहे हैं। ये सब किस लिए? चेतना की विस्तार के लिए माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस चेतना की विस्तार कैसा होता है उसको अच्छा से और डिटेल के साथ समझेंगे, ताकि आप इस भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अटैचमेंट्स की दुख पीड़ा को अपनी अस्तित्व मान के बैठे हैं, वो सत्य नहीं है, इस बात को समझ सके। और सत्य क्या है? जितना सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना दुख से मुक्ति पाकर परमानंद में हर पल जीवन बिताएंगे दोस्तों। यस, उस जिस स्पिरिट से निकला हुआ सोल्स, सभी सोल यानी सभी आत्माओं में वही स्पिरिट, वो परमात्मा ही स्थित है। हम आत्मा, वो भी एक लेवल तक ही सत्य है। उसकी नेक्स्ट लेवल सारे आत्माओं के साथ हमारा एकता, कनेक्शन, यानी हर आत्मा में हम स्थित है। उसकी नेक्स्ट लेवल सभी के अंदर परमात्मा है, वही स्पिरिट। जहां जहां हम जा रहे, जो भी रूप ले रहे, जो भी अनुभव कर रहे, पूरा स्पिरिट
यानी परमात्मा भी अनुभव कर रहे। हम और परमात्मा अलग नहीं है दोस्तों। यस, आप सब दुनियादारी बातों से मुक्ति पाकर शांत होकर अब पूरा अपने आप को यहीं पर सरेंडर करके 100% अपनी प्रेजेंस यहीं पर रखिएगा और अपने आप को बोल दीजिएगा, तत्वमसि की संपूर्ण चेतना के साथ मैं जुड़ के बैठा हूं। राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटेंशन एंड एक्सपेरिमेंट, संकल्प और प्रयोग। राइट? ये चेतना अपने शक्ति को विस्तार करने के लिए कैसा इंटेंशन को यूज करती है, कैसा प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, उनके द्वारा अनुभव करते हुए, अनुभवों को फील करते हुए कैसा एवॉल्व होती है। अब हम धरती के बारे में बात करेंगे। जैसा एग्जाम्पल, ये जो दीप्ति को आप देख रहे हैं, दीप्ति की भौतिक शरीर, इस भौतिक शरीर के अंदर एक चेतना है, उसी को हम आत्मा, उसी को हम भगवान बोल रहे हैं। राइट? वैसे ही जैसा धरती के बारे में हम बात करेंगे, धरती की चेतना, वो अर्थ, जैसा वो अपनी इंटेंशन, अपनी संकल्प और ऊर्जा को यूज करते हुए तरह तरह के एक्सपीरियंसेस अनुभव करते हुए अब इस करंट सिचुएशन में वो अपना इस पोजीशन को अनुभव करने के लिए वो अपने संकल्प को यूज किया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत, हम सब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं हैं। अर्थ को भी समझ लीजिए और हम सब भी क्या है, हम ऑलरेडी उन्नत लेवल की चेतनाएं हैं। अब ये उन्नत लेवल की चेतना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस अपने अनुभव करने के लिए जिस प्लैनेट में उतरती है, उस प्लैनेटरी बॉडी को लेना पड़ता है, उस प्लैनेटरी बॉडी के अंदर उतरना पड़ता है। जैसा अर्थ को अपनी एक्सपेरिमेंट करना था, एक्सपीरियंस करना, तो अर्थ प्लेन में उतरी। अर्थ प्लेन इज द फिजिकल बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ प्लेन के अंदर जो चेतना है वो अर्थ है। राइट? तो उसी तरह हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए जिस प्लैनेट में उतरना चाहती है, उस प्लैनेटरी बॉडी में उतरना पड़ता है, उस प्लैनेटरी बॉडी की जरूरत पड़ती है। अब दूसरी बात, वो प्लैनेटरी बॉडी उस चेतना को किस लेवल तक वो होल्ड कर पा रही है। मैं इस पॉइंट को दोबारा बता देती। ऑलरेडी उन्नत लेवल की चेतना है, यदि उतना ही उन्नत लेवल में रहेंगे, हो सकता है उस प्लैनेटरी बॉडी में होल्ड नहीं कर पाए वो बॉडी। ये उन्नत लेवल की चेतना 5th, 6th, 7th डायमेंशन का हो सकता है, लेकिन जो प्लैनेटरी बॉडी 3rd, 4th में हो,
तो इसलिए इस बॉडी में ये चेतना जब उतरती है, वो जो चेतना अपने आप में ही उसी हायर स्थिति में ही रहती है, लेकिन प्लैनेटरी बॉडी जो है, यानी ये फिजिकल बॉडी जो है, वो उस चेतना को कितना होल्ड कर पा रही है, पूरा का पूरा होल्ड नहीं कर पाती है, राइट? सो यस, यहां पर हम हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को जैसा अर्थ माना, और वो अर्थ इस अर्थ प्लेन में फिजिकल बॉडी में उतरी, उसी को अर्थ प्लैनेट बोलते हैं हम। तो ये पहले भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी, डायमेंशनल फील्ड के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात किए। एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड में, यानी अलग अलग रूप लेकर वहां अनुभव करके आ सकते हैं, फिर दूसरा प्लैनेट में, दूसरा डायमेंशन में जाके वहां अनुभव करके आ सकते हैं। ऐसा जैसा चाहिए वैसे, जहां चाहिए वहां हम सब भी जाके हम अनुभव कर सकते। उसके बाद अब ये बात समझनी है, अर्थ ये चाह रही थी, अर्थ ने ये डिसीजन लिया, अब मैं एक बार लोअर डायमेंशनल फील्ड में एक बार ये खेल खेल के आती हूं। धरती ने ये सोचा, हायर डायमेंशनल फील्ड्स में तो मैंने बहुत अनुभव कर लिया, अब लोअर डायमेंशनल फील्ड में भी एक बार अनुभव करना चाहती हूं। लोअर डायमेंशनल फील्ड में यदि अनुभव करना है तो उसी लोअर डायमेंशनल बॉडी को अपनाना होगा। इसलिए अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट के रूप में लोअर डायमेंशनल फील्ड में उतरी है। अर्थ जो है वो चेतना है, अर्थ प्लैनेट जो है उसकी फिजिकल बॉडी है। क्लैरिटी, राइट? इसी लोअर डायमेंशनल फील्ड में, इस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, उन्नत लेवल की चेतना, उसकी प्लैनेटरी बॉडी के अंदर बैठी हुई जो चेतना है, उसी लोअर स्थिति से वो प्लैनेटरी बॉडी ऊपर लेवल की कैसा उठ रही है, ये अनुभव करना चाहती है। फिजिकल बॉडी में बैठने वाली चेतना वो वैसा ही रहेगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो फिजिकल बॉडी, प्लैनेटरी बॉडी, इसमें चेंजेस आएगा। ये कितना उस चेतना को होल्ड कर पा रही है, कम चेतना को होल्ड कर पा रही है तो ये फिजिकल बॉडी रहेगा 3D में। उससे थोड़ा ज्यादा चेतना को होल्ड कर पा रही है, अंदर बिठा पा रही है, तब वो 3rd से 4th में जाएगा। उससे भी उन्नत, उससे भी ज्यादा चेतना को विस्तार करके और होल्ड कर पा रही है तो ये फिजिकल बॉडी 5th लेवल पर जाएगा। लेकिन इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो चेतना बैठी है वो ऑलरेडी हायर डायमेंशन का ही है, उन्नत लेवल का ही है उतरी हुई, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी वो नीचे नहीं उतरती है, वो जैसा है वैसा रह के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वो
अपना अनुभव करती है। उस अनुभव के द्वारा अपनी बॉडी में रहते हुए भीतरी बैठकर इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये बॉडी जब 3D की चेतना को पकड़ी है, इसके साथ क्या अनुभव हो रहा है। जब ये 3D से 4D थोड़ा वो ऊपर लेवल पर ये पहुंच गई है, तो ये क्या क्या अनुभव कर रही है, इसकी कण कण में बैठा हुआ चेतना आत्मा अनुभव करती है। फिर 4D से 5D में जब जाती है ये प्लैनेटरी बॉडी, ये फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, तब भी ये शिफ्टिंग कैसा हो रहा है उसको अनुभव करती है इसकी अंदर बैठने वाली चेतना आत्मा। वो अनुभव करने के लिए ही वो अपनी अपनी बॉडी को लेकर उस प्लैनेट में उतरती है। फिर वो अनुभव के द्वारा जिस स्थिति में वो चेतना है उससे नेक्स्ट लेवल पर जाती है। यस माय डियर मास्टर्स, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिएगा। जो बात समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। आने वाले दिनों में और भी इसके संबंधित ज्ञान लेते जाएंगे आप, तब आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। अदरवाइज सत्य तो ये है, आप ऑलरेडी इन सब बातों को जानते हो। यह सिर्फ याद दिलाने की बात हो रही है। इसी बात पे बहुत हंसी आती है। हम सब हृदय के स्थान से हम अपने बारे में सब कुछ जानते, लेकिन ह्यूमन बॉडी में उतर के ह्यूमन माइंड के द्वारा लिमिटेड थिंकिंग के द्वारा हम अपने आप को छोटा करके समझते हुए पहले की जो अपना अनंत तत्व को, दिव्य तत्व को भूल गए। फिर यहां बैठ के एक दूसरे को याद दिला रहे। एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, यस, हम तो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस है और हम सब यहाँ पर खेल खेलने इन भौतिक शरीरों में उतरे हैं। ये ड्युअलिटी, द्वैत्व का खेल चल रहा है। ये दुख पीड़ा कुछ भी नहीं है, जीवन पनिशमेंट नहीं है, एक गेम। ये बात समझ जाओगे। आपकी जीवन में जो भी घटना घट रही है, कभी कोई प्रेम से बोलेंगे, कभी कोई आपको जज करेंगे, कोई आपको सपोर्ट करेंगे, कोई आपको कंप्लेंट करेंगे। ये दोनों की साक्षी बनोगे आप, फिर आपको जीवन सहज लगेगा। शांति से, आराम से, उसी सहजता के साथ बहते जाओगे। लड़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, राइट? यस। तो अब धरती ये चाह रही थी कि वो 5th डायमेंशन में, डायमेंशनल फील्ड में उतरना चाह रही थी। ये फील्ड क्या है? जहां पर 5th डायमेंशन की सारे फॉर्म्स होंगे, सारे बॉडीज होंगे, उसको एक फील्ड बोलते हैं। जैसा हम खेत, एक खेत में सारे आम की पौधे हैं तो हम आम की खेत बोलते हैं, केले के पौधा होगा तो केले की खेत बोलते हैं, है ना? यहाँ 5th डायमेंशनल फील्ड में जितना भी फॉर्म बॉडीज होंगे वो सब
फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी को ही होल्ड किया होगा, राइट। मैं थोड़ा सरल करने के लिए आप लोगों को आम भाषा में समझाने की प्रयास कर रही हूं। तो धरती भी यही चाह रही थी दोस्तों, मैं फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड का अनुभव करूं। इसलिए वो क्या किया, ऊपर से नीचे उतरकर फिफ्थ से हायर लेवल पे थी अर्थ। फिफ्थ हायर से नीचे उतरकर फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में, उस फील्ड में रहने के लिए जिस बॉडी को, जिस फॉर्म को लेना चाहिए, वो फॉर्म लिया है अर्थ प्लैनेट के नाम से। अब वो उनका इरादा ये था, फिफ्थ डायमेंशनल वाली बॉडी में मैं रहते हुए फिफ्थ से सिक्स्थ, सिक्स्थ से सेवेंथ में जाने की एक्सपेरिमेंट करूं और इस एक्सपेरिमेंट का अनुभव करूं। फिफ्थ से सिक्स्थ, सिक्स्थ से सेवेंथ में शिफ्टिंग का मैं अनुभव कर लूं, ये उनका इच्छा था। उस इच्छा के अनुसार उन्होंने फिफ्थ डायमेंशनल बॉडी अर्थ प्लैनेट में उतर गए थे, राइट। उस प्लैनेट, उस बॉडी में उतरा हुआ चेतना क्या है, अर्थ। वो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो नहीं उतरेगी। यस बाबा। अब अर्थ प्लेन यानी अर्थ की जो फिजिकल बॉडी है, अब वो फ्रीक्वेंसीज में शिफ्टिंग करना होगा उनको अनुभव करने के लिए। वो जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगी उसी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फील्ड का अनुभव कर सकती है। अब वो अनुभव करते करते उसकी अनुभव की अनुभूति धरती को भी देती रहेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, यदि एक चेतना एक डायमेंशनल फील्ड से दूसरी डायमेंशनल फील्ड तक जाना चाहती है, वो इंस्टेंटली अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है। माय डियर मास्टर्स, इस सामूहिक में बहुत सुंदर ऊर्जा उतर रही है। यदि आप उस ऊर्जा को फील कर पा रहे हो, आंख बंद करके भी आप सुन सकते हैं। आप साथ ही साथ उसका अनुभव, अनुभूति भी आपके भीतर कर सकते हैं इसी वक्त। आपका भी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बदलते जा रही है, जो जो इस सामूहिक में इस वक्त जुड़े हुए। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये चेतना जिस डायमेंशनल फील्ड में जाना चाहती है, वहां जा सकती है इंस्टेंटली अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलकर। जैसा वो अपनी इंटेंट रखेगी, अपनी संकल्प रखेगी, मुझे इस डायमेंशनल फील्ड में जाना है, वैसा ही वो अपनी एनर्जी बॉडी के द्वारा मूव कर लेती है उस फील्ड में। यदि पहले हो सकता है 3D में कोई चेतना है, वो चाहेगी कि मैं 5D फील्ड में चले जाऊं, अपनी एनर्जी बॉडी के द्वारा 5D फील्ड के साथ जुड़ जाती है। जितनी देर वो 5D फील्ड के साथ रह सकती है, वो हम
आगे जान लेंगे। अब वो एनर्जी बॉडी को यूज करके जिस फील्ड में उतरना चाहती है वो उतर सकती है, उतरती है इंस्टेंटली। अब यूनिक बात ये है दोस्तों, अर्थ तो एक चेतना है, वो एक फिजिकल फॉर्म में बैठी हुई है प्लैनेटरी बॉडी में। अब वो प्लैनेटरी बॉडी जो शिफ्ट करती है, उस प्लैनेटरी बॉडी के अंदर ये चेतना होना और अनुभूति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी वो इवॉल्व हो सकती है। ये चेतना केवल अनुभव कर रही है उस शिफ्टिंग को उस बॉडी के द्वारा। उसके लिए ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए जब भी ध्यान करते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, जब ध्यान की ऊर्जा भीतर उतरती है, ज्ञान की ऊर्जा भीतर उतरती है, उसी के अनुसार आपकी भीतर की चेतना विस्तार होती है। वो जो विस्तार होने वाली चेतना को होल्ड करने की स्थिति भी यहाँ बदलते रहता है। इस बॉडी में परिवर्तन होती रहती है बार बार, हर पल। ध्यान करने से पहले कुछ और थे हम, ध्यान करने के बाद कुछ और। इसलिए कभी भी बदलाव से डरना नहीं, हर बदलाव को स्वीकारना है। हम क्या करते, पहले से हैबिट्स, कुछ जोन हम बना के हम उसी में रहने का आदत डाल दिया है। यदि उसमें कोई बदलाव आती है, हमें एबनॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसा जैसा हमारे फिजिकल फॉर्म बदलती रहती है, खाने पीने में बदलाव, सोने में बदलाव, और ये जो परिवर्तन की समय इस बॉडी में तरह तरह की अनुभव, उसको हम दर्द, झुनझुनापन या कुछ और चल रहा है स्किन में, और बॉडी रेस्ट भी मांगती है अपनी शिफ्टिंग के लिए, समय लेने के लिए। उस समय हम समझते, हम सोचते हैं कि मैं बीमार हो गई हूं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है और कमजोर हो रही हूं। ये सब हमारे माइंड से डेवलप होने वाले बातें ही हैं सिर्फ। वो बीमारी नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, वो सब बदलाव है आपकी बॉडी की कण कण में। जब ये बदलेगी तब भी तो बदलाव हुआ, विस्तार होने वाली चेतना को होल्ड कर पाएगी, क्योंकि आपकी चेतना हर दिन बहते हुए पानी की तरह बदलते हुए जा रही है दोस्तों। फिर बदलता हुआ चेतना को पकड़ के रखने के लिए इसको भी बदलना पड़ेगा, लेकिन हम दर्द से डरते हैं, बीमारी का नाम लगा लेते हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है, हमारा डर। उस डर को हटा के साक्षी भाव से जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करने का आदत डालते जाइएगा।
आपकी भीतर जो बदलाव हो रही है वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा। इवन हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स है उसकी साइज में भी बदलाव आएगा, उसकी क्वांटिटी में भी बदलाव आएगा, बॉडी पार्ट्स में भी बदलाव आएगा, अंदर ही अंदर। बाहर सोसाइटी की जो मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ हो सकता है मेजरमेंट्स इक्वल ना बैठे, और इवन डॉक्टर्स भी आपको बोल सकते हैं आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बात सभी लोग नहीं जानते। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ये चेतना की विस्तार कैसा होता है ये बात समझते हुए अब यहाँ पर इस फिजिकल बॉडी में, जैसा ये बॉडी आप देख रहे, इस फिजिकल बॉडी में जो चेतना बैठी हुई है, जैसा जैसा फिजिकल बॉडी शिफ्ट करते जा रही है, पहले 3D की फील्ड में रहते हुए थर्ड डायमेंशन के इस फील्ड में जो जो चेतनाएं, थर्ड डायमेंशन में क्या होते हैं, ड्युअलिटी ज्यादा, चेतनाएं भी ज्यादा, गुस्सा, कंपैरिजन, जेलसी, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, बहुत सारे, ये सब बहुत सारे चेतना, क्योंकि 3D फील्ड बहुत बड़ा होती है, जितना उतरते जाओगे उतना बड़ा होता है वो फील्ड। इस बड़ा फील्ड में चेतना भी उतना ज्यादा आपको मिलेंगे। उन सबको अनुभव करते करते और ध्यान और ज्ञान को अपनाते हुए ये बॉडी 3D से 4D में जब पहुंच जाती है, 4D फील्ड का अनुभव करती है, ये ड्युअलिटी की चेतनाएं 3D से 4D में थोड़ा सा कम हो जाते हैं। फिर वहां पर उन सारे अनुभव लेते हुए, ध्यान और ज्ञान अपनाते हुए जब धीरे धीरे 4.5 5th तक जब जाती है, ये सारे चेतना, ड्युअलिटी की चेतनाएं वो 5D में नहीं मिलेंगे। 3D से कंपैरेटिवली 5D जो है वो उसकी साइज कम हो जाती है, उसी के अनुसार वहां आपको मिलने वाली चेतनाएं भी कम हो जाती है। ये ग्रीडीनेस, ये स्वार्थ भाव, कंपैरिजन, मेरा तेरा की जो 3D में और 4 तक जो चल रहा है, ये आपको 5 में नहीं मिलेगा। वहाँ लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंसी, सपोर्ट, एक दूसरे के लिए जीना, ये सब शुरू हो जाती है 5 से। तो ये सारे शिफ्टिंग जो हो रहा है, ये शिफ्टिंग किसमें हो रहा है, भौतिक शरीर में। भौतिक शरीर में बैठने वाली जो चेतना है वो भी उसका फील करती है, उसका अनुभव लेती है, लेते हुए वो अपने नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड में जाने के लिए रेडी हो जाती है माय डियर मास्टर्स। उसी को, इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, प्रगति, एवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस। यदि अभी हम इस 30 मिनट 35 मिनट में जितना भी बातें हमने किया है, ये बात यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार सुनने के बाद, ध्यान करने के बाद दोबारा सुनिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, चेतना में
ये एवोल्यूशन कैसा होता है अगले एपिसोड में हम समझेंगे दोस्तों। अब हम इतना सुंदर ज्ञान लिया है ऑलरेडी, इस सामूहिक में बहुत देर से सुंदर सा ऊर्जा उतरी हुई है। अब हम सब इस सामूहिक के साथ जुड़कर अब 1 घंटा आराम से ध्यान करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जितना जागृत अवस्था में आप रहेंगे, जितना अवेयरनेस में आप रहेंगे, उतना आप अपने ज्ञान को चेतना की माइंड में, कॉन्शियस माइंड में उतरते जाएंगे। तब क्या होगा, ये वाला शिफ्टिंग भी, ये आपकी भीतर बैठा हुआ, यानी आपकी फिजिकल बॉडी में बैठा हुआ जो चेतना, वो भी अनुभूति कर लेगी, है ना। तो इसके लिए आप अवेयर रहिएगा। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उन सब चीजों को सेट करके फिर आप ध्यान में बैठिएगा। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उसको अवॉइड करना ठीक रहेगा, अवेयर रह पाएंगे। और जो भी दोस्त नीचे बैठ पाते हैं, नीचे आलती पालती करके उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपनी गोदी में रख के पूरा शरीर को ढीला छोड़ के एक सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आपकी सुंदर से आंखों को धीरे 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 पूरा अवेयरनेस के साथ देखते हुए बंद कर लीजिएगा। सुंदर सा यात्रा के लिए तैयार हो जाइएगा दोस्तों। शांति से, बंद आंखों से इस सामूहिक चेतना के साथ एक हो जाइए माय डियर मास्टर्स। अपने आप को ये बोल दीजिए, मैं एक उन्नत तल की चेतना हूँ, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस हूँ। मैं अनुभव करने के लिए अपनी चेतना को और विस्तार करने के लिए इस भौतिक शरीर में उतरकर इस धरती पर आई हूं। ये जीवन मेरे लिए एक खेल है। इस जीवन में हर दिन, हर घटना की प्रति मैं साक्षी हूं। यही सत्य है दोस्तों। अपने आप को ये बात समझा दीजिएगा, हर दिन समझाना है। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर इस सामूहिक की चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कर रही हूं, कर रहा हूं। आपका बारे में जो सत्य, जिसको आप सदियों सालों पहले ही भूल गए थे,
उसको याद दिलाने वाली ऊर्जा इस सामूहिक में उतरते हुए आपकी भीतर प्रकाश के रूप में प्रवेश कर रही है। अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिएगा। जितना आप ढीला छोड़ते जा रहे हैं उतना शांति की स्थापना आपके भीतर होते हुए महसूस करें। पैर के तलवों से लेके सिर तक आपकी भौतिक शरीर पूर्ण रूप से हल्का हो गया, ढीला हो गया। फिर भी आप अवेयर हो, सब कुछ सुन पा रहे हैं आप। अवेयरनेस के साथ इस भौतिक शरीर में स्थित अपने असली स्वरूप चेतना को पहचान पा रहे हो। यानी आत्मस्थिति, आत्मा ही भगवान, भगवत्ता से भरी हुई है। और चेक कर लीजिएगा कहीं कोई तनाव तो नहीं अपने शरीर में। उसको भी छोड़ दीजिएगा। अब आपकी भीतर एक चलन शक्ति को देख पा रहे हो, एक वाइब्रेशन, चेतना। अब आप अपने सांसों के प्रति साक्षी बनिएगा माय डियर गॉड्स। आपके फिजिकल बॉडी के अंदर ये सांसें नाक के नासिका रंध्र के द्वारा भीतर कब प्रवेश कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, उसकी स्पीड कितना है, आप तो सिर्फ देखने वाले हैं। कब बाहर आ रहे हैं, अवेयर
रहिएगा दोस्तों। आप अनंत चेतना शक्ति, आप एक आत्मा हो। अपनी भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले सांसों को देख रहे हो, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर। हर एक सांस के द्वारा आपकी भीतर चेतना में, वाइब्रेशन में बदलाव कैसा हो रहा है। आपके बारे में सत्य की जागृति करवाने वाली ऊर्जा आपकी हर एक सांस के द्वारा आपके भीतर उतरते हुए, भीतर की चेतना के साथ मर्ज होते हुए, वो चेतना फैलते हुए आपके बारे में सत्य की अनुभूति होते हुए आप साक्षी बनकर देख रहे हो। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए, उन सोच विचारों को रोकने की प्रयास ना करते हुए, जब भी सोच विचार आए, अपनी सांसों के पास वापस आ जाइएगा। भौतिक शरीर में प्रवेश करने वाले भौतिक सांसों को देखते देखते उन सांसों के साथ एक होकर, जैसा ये सांस से भीतर पहुंचकर भीतर की चेतना के साथ एक होते हुए अब ये सांस से भी वाइब्रेशन, पल्स धीरे धीरे उस चेतना में शिफ्ट होते हुए भी आपको पता चल रहा होगा। जो जिस लेवल पर देख पा रहे हैं, उसी लेवल पर देखते रहिएगा। अभी भी फिजिकल सांस से पता चल रहा हो तो उन्हीं के साथ ही जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे फिजिकल भौतिक लेवल की ये सांसें ऊर्जा में बदलते हुए ये ऊर्जा
ऊर्जा भीतर की चेतना के साथ मिलते हुए उस चेतना के साथ एक होकर मर्ज होकर उस चेतना को विस्तार करते हुए महसूस कर पा रहे हो। वहीं बने रहिएगा। विस्तार होने वाली अपनी चेतना को देखने वाले साक्षी बनिएगा। देखते वक्त महसूस करते वक्त आपको एक सुंदर सा अनुभूति हो रही है। पिंजरे से बाहर निकला हुआ पक्षी की तरह बंधनों से मुक्ति पाया हुआ ऊर्जा की स्वेच्छा, दिव्य स्वेच्छा की अनुभूति हो रही है। इस मानव शरीर में उतरकर मानव के मन को अपने अस्तित्व समझकर पिंजरे में बंधे हुए थे आप। अब आप उस पिंजरे से बाहर निकलकर फैलता हुआ अपनी पंखुड़ियों के साथ एक्सपैंडेड विंग्स के साथ दिव्य स्वेच्छा की अनुभूति आपके भीतर हो रही है। जिस अनंत चेतना के बारे में आप इतने दिनों से सुनते आ रहे थे, उसका अनुभव कर रहे हो आप। उसका अनुभूति कर रहे हो आप। फिजिकल बॉडी में रहते हुए जो जो बदलाव आपके परिपूर्ण अस्तित्व में हो रहा है, उसके साथ साथ आप भी यानी अनंत चेतना शक्ति आत्मा भगवान आप भी उसकी अनुभूति उसका फील कर रहे हो। इस अनुभूति के द्वारा ही आपका एवोल्यूशन होगा दोस्तों।
जिस स्थिति में आपके सांसें, वाइब्रेशन, पल्स चल रहे हैं, जहां पर वो चल रहे हैं, उसी स्थिति में वहीं पर उनको देखते हुए आगे बढ़िए, देखते रहिएगा। जितना अवेयर रहेंगे उतना इस यात्रा की परमानंद को उठाएंगे। इस अद्भुत शिफ्टिंग का साक्षी बनेंगे। आपके हर एक सांस के द्वारा अद्भुत ऊर्जा भीतर प्रवेश करते हुए इस भौतिक शरीर की भीतर की चेतना तक वो पहुंच रही है। वो चेतना इस ऊर्जा को अपने में लपेट रही है। उस चेतना में ये ऊर्जा मर्ज हो रही है। वो चेतना शक्ति और प्रबल होते हुए और विस्तार होते जा रही है। जितना ये चेतना विस्तार हो रही है उतना आप स्वेच्छा की अनुभूति पा रहे हैं। अपने बारे में सत्य की बोध हो रही है आपको। जिस भ्रम में, इल्यूजन में, जिस असत्य में आप अपनी जिंदगी जी रहे थे, उस भ्रम से बाहर आकर अपनी पंखुड़ियों को खोलकर वाह, स्वेच्छा की ठंडी हवा की अनुभूति, उस स्वेच्छा में अपनी लंबी गहरा सांस ले रहे हो। अद्भुत प्रकाश आपको आपके भीतर ही दिखने लगा है। अपने आप को लाइट के रूप में आप पहचान पा रहे हो। मुस्कुराहट के साथ अपने आप से ये बोल रहे हो, मैं तो लाइट हूं।
अनंत चेतना शक्ति का प्रकाश हो। मैं ये भौतिक शरीर नहीं, इसके साथ जुड़े हुए अटैचमेंट मैं नहीं हूं। ये सारे बंधन मैं नहीं हूं। इन बंधनों में भरी हुई दुख मैं नहीं हूं। जिस द्वैत्व के ड्युअलिटी की खेल खेल रही हूं वो मैं नहीं हूं। वाह, अनंत चेतना की भगवान हो, भगवत्ता की प्रकाश हो। अपने भीतर हर कण में बसी हुई इस चेतना शक्ति की प्रकाश को पहचानिए माय डियर गॉड्स। अपनी भगवत्ता को स्वीकार करिए माय डियर गॉड्स। अपने आप को भगवान बोलने से, मानने से, समझने से रोकने वाली आपकी लिमिटेड माइंड भी इस वक्त उस प्रकाश में गल गया है। वो मन भी इस चेतना शक्ति आत्मा का छोटा टुकड़ा ही तो था। अब वो टुकड़ा अपने पूर्ण अस्तित्व में एक हो गई है। यानी आपका मन भी उसकी अपनी विश्व रूप, अनंत रूप के आत्मा में मर्ज हो गई है। अब आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। जितना अपनी पंखुड़ियों को खोल सकते हो खोल दो माय डियर गॉड्स। इस दिव्य स्वेच्छा में जितना उड़ सकते हो उड़ जाओ माय डियर गॉड्स। विस्तार होने वाली इस चेतना शक्ति को अपने भीतर होल्ड करने के लिए आपकी भौतिक शरीर भी सक्षम बन रही है। विस्तार रूप अपनी चेतना को होल्ड करने की स्थिति को अपनाने के लिए आपके सातों शरीर बदल रहे हैं। जितना आपकी चेतना विस्तार होते जा रही है उतना ही बदलाव आपके सारे शरीरों में, सारे चक्रास में, पूरा आरा में,
परिपूर्ण अस्तित्व में सारे शरीरों की एक एक कण में वहां स्थित डीएनए में हो रही है दोस्तों। इस परिवर्तन को स्वीकार करें। जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें। किसी भी अनुभव से घबराना नहीं। अच्छा बुरा की भेदभाव नहीं करना। साक्षी बन के स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। स्वेच्छाजीवी है आप। दूसरे की बातों के असर, उनकी हरकतों की असर, उनकी बिहेवियर की असर आपके ऊपर जो पड़ रही थी, उस लोअर फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर उठकर अपनी विंग्स को खोलकर अपने पंखों को खोलकर किसी की बातों का हरकतों का असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं तो अनंत चेतना शक्ति, वो सब मैं अनुभव करने आई, सीखने आई। अनुभव से पीड़ा नहीं, ज्ञान लेने वाली साक्षी हूं। अपने आप को भी समझा पा रहे हो। दिव्य स्वेच्छा की अनुभूति उड़ते जा रहे हो। कोई भी आपको बांध नहीं सकते, कोई भी आपको रोक नहीं सकते। शांति से स्वेच्छा के साथ फैलते जा रहे हो। जितना ये चेतना फैलते जा रही है, उतना अपना तत्वम असि स्थिति को स्वीकार कर पा रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि बनकर अपने आप को भगवान के रूप में स्वीकार करते हो। आपके स्वीकार भाव से
उस भगवान की भगवत्ता की जागृति होती है। उस जागृति के द्वारा चेतना के अंदर ऊर्जा बढ़ते हुए ये चेतना और विस्तार होते हुए आत्म स्थिति से भी ऊपर उठकर सर्वात्मा की रूप को भी स्वीकार कर पा रहे हो। तत्वमसि। यहाँ पर भी मैं ही हूँ, वहां पर भी मैं ही हूँ। तत्वम असि। ये भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ। सब जगह मैं ही तो हूँ। इस बात को भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर पा रहे हैं आप। तो बचपन में बोलते शांति से लगातार आपके भीतर उतरने वाली ऊर्जा के प्रति साक्षी बनकर ये ऊर्जा चेतना के साथ मर्ज होते हुए चेतना के विस्तार रूप का साक्षी बनते हुए अहम ब्रह्मास्मि को स्वीकार करते हुए तत्वमसि को स्वीकार करते हुए बैठिएगा। जितना आपकी स्वीकारता उतना आपकी एवोल्यूशन, जितना आपके विस्तार उस विस्तार रूप को पकड़ने के लायक आपके शरीर भी बदलते जा रहे हैं, उस लायक बनते जा रहे हैं। आपके सारे शरीरों के कण कण में जो बदलाव, जो चलन हो रही है, अवेयरनेस के साथ जितना देखेंगे उतना आपकी कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी। जितना कॉन्शियस माइंड में ये ज्ञान उतरती है, उस ज्ञान के साथ आप अपनी जीवन, भौतिक जीवन में भी हर पल इस ज्ञान के साथ जी सकते हैं। जिस ज्ञान को आप अपने हृदय में जानते हैं, उस ज्ञान के साथ हर पल
अपने भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक जिंदगी को भी उस सर्वात्मा के रूप में जी सकते हो दोस्तों। अपने भीतर ही बने रहिएगा। एवेर रहने की पूरा प्रयास। शांति। 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 शांति से अपने भीतर ही भीतर क्या बदलाव हो रही है, आपकी चेतना विस्तार होते हुए खुला हुआ पंखुड़ियों को देखने वाली साक्षी विस्तार चेतना को अपने भीतर पकड़ के रखने के लिए उसके अनुसार बदलने वाले आपके सारे शरीरों की कण, इन सब को महसूस करते बैठे हुए हैं आप। पूरा ध्यान में सब कुछ देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, अनुभूति कर पा रहे हो। आखिरी 5 मिनट। खुला हुआ पंखुड़ियों के साथ स्वेच्छा में उड़ने वाली है चेतनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इस भगवत्ता की अनुभूति के साथ साथ जिस शरीर में आप बैठे हुए हैं उस शरीर को भी पहचान लीजिएगा।
आखिरी 4 मिनट। आपके शरीरों में स्थित कण कण को ऑब्जर्व करिएगा। एक एक कण भी बॉडी सेल्स एक्सपैंड होते हुए खिला हुआ फूल की तरह खिलते हुए उस चेतना को होल्ड कर पा रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। उसकी भीतर की डीएनए अपडेट होते हुए, अपग्रेड होते हुए उस डीएनए की अंदर की जो प्रोग्रामिंग था अभी तक, जिसको सत्य मान के बैठी हुई थी, उसमें परिवर्तन। मैं अनंत चेतना शक्ति हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, भगवत्ता से भरी हुई। तत्त्वम् असि, इधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ। अर्ज कर, मैं ही फैली हुई हूँ। इस सत्य को डीप्रोग्रामिंग कर रही है आपके सेल्स के अंदर की डीएनए। इस सत्य को अपने भीतर स्थिर कर रही है, परमानेंट कर रही है। ध्यान दीजिए, सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने शरीर के एक एक कण में पूरा डीप्रोग्रामिंग होते हुए परिवर्तन होते हुए देखने वाला साक्षी बनिए। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। अपने डिक्लेरेशन दे दीजिएगा यूनिवर्स। अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से पहचानते हुए, भौतिक शरीर की एक एक अंग को पहचानते हुए
हाथ पैरों को पहचानते हुए धन्यवाद, 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 धन्यवाद भाव व्यक्त करें दोस्तों। सत्य की ओर मुझे ले जाने के लिए इस प्रकृति को, यूनिवर्स को, सारे एनलाइटेंड मास्टर्स को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, शंबाला को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, पीएमसी हिंदी को, इस सामूहिक में स्थित हर एक महोन्नतात्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अपनी धन्यवाद व्यक्त करें दोस्तों। आखिरी 30 सेकेंड शांति। अपनी धन्यवाद व्यक्त करें। शांति। शांति। आखिरी 10 सेकेंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों को पहचानते हुए उन हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर अपनी सुंदर सी प्यारी सी इस प्लैनेटरी बॉडी की चेहरे की रखिएगा। कितना वाव फीलिंग, सत्य के साथ वापस आ गए हैं आप, सुंदर सा परिवर्तन के साथ वापस आ गए आप। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। माय डियर गॉड्स, सारे स्वेच्छाजीवी, thank you, thank you, thank you very much. Love you all. Yes my dear friends, फिर हम सब इसी सामूहिक के साथ जुड़कर अगला बुधवार 9 बजे अपने बिलाउड चैनल पीएमसी हिंदी में जुड़ेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।